Dear students, I am Dr. Harban Singh from the Department of Business Administration, SPC Government College Ajmer। वर्गीकरण की बात कर रहे हैं हम, क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। ये तीसरा भाग है कंपनीज के क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण का। और आज के इस पार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं कंपनीज का वर्गीकरण, उनको कंट्रोल करने के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल वी कैन क्लासीफाई द कंपनीज into three categories: holding company, subsidiary company and associate company। एसोसिएट कंपनी में हम एक जॉइंट वेंचर कंपनी भी शामिल करते हैं। देखिए, मैनेजमेंट कौन सा है, किसका है और क्या कंट्रोल कर रहा है, इसके हिसाब से ये तीन तरह की कंपनीज हैं। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जो सब्सिडरी कंपनी को कंट्रोल कर रही है, उसके मैनेजमेंट पर होल्ड है उसका। और सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी है जो मैनेज की जा रही है होल्डिंग कंपनी के द्वारा। इसके कुछ और भी प्रोविज़न्स हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी जो है उनमें रिलेशनशिप इन्वर्स है। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को कंट्रोल करती है। एसोसिएट कंपनीज़ वो कंपनीज़ हैं जो पार्शियली कंट्रोल करती हैं। जॉइंट वेंचर कंपनीज इसका एक उदाहरण होती है। जॉइंट वेंचर कंपनीज में ये देखा गया है कि जो मैनेजमेंट है वो तो अलग अलग है, लेकिन कुछ चीज़ें जो ऑपरेशंस हैं उनको होल्डिंग कंपनी या दूसरी जो एसोसिएट कंपनी है जो डोमिनेट कर रही है, वो कंपनी अपने हिसाब से उसको कंट्रोल करती है। इसका अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में इसको डिस्कस किया जाएगा। दूसरा बेसिस हम जो लेते हैं वो है ओनरशिप। गवर्नमेंट कंपनी और नॉन गवर्नमेंट कंपनी दो ही इसके हिस्से हैं। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसके शेयर 51%, एटलीस्ट 51% ऑफ शेयर्स गवर्नमेंट के पास हों। अब यहाँ पर गवर्नमेंट स्पेसिफाइड है, इधर स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का कोई एक डिपार्टमेंट हो सकता है जो उसको ओन कर रहा हो, लेकिन कहलाएगा वो गवर्नमेंट ही। और यदि गवर्नमेंट के पास 51% शेयर्स नहीं है या शेयर्स ही नहीं है, ओनरशिप नहीं है, तो बाकी जितनी भी बची हुई कंपनीज़ हैं वो सारी नॉन गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं। वी कैन क्लासीफाई देम एज नॉन गवर्नमेंट कंपनीज़। तो जो ओनरशिप है उसके हिसाब से भी हमको पता चलता है कि जो कंपनी है उसको हम किस प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज़ जो आपको मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो नवरत्ना कंपनीज़ जो हैं या फिर मिनी रत्ना कंपनीज़ जो हैं, दे ऑल आर गवर्नमेंट कंपनीज़। नॉन गवर्नमेंट कंपनीज़ इन सभी को छोड़कर जो गवर्नमेंट कंपनीज़ के अलावा जो बचती हैं वो सारी नॉन गवर्नमेंट कंपनी हैं। अब उनको भी हम दूसरे आधारों पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आज हमने केवल दो बेसिस की बात करी, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल है उसमें जॉइंट वेंचर का मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। मैकडोनल्ड्स जो कंपनी है उसने भारत में अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए लाइसेंस नहीं कह सकते, जॉइंट वेंचर किया हुआ है कनॉट प्लेस फूड प्लाज़ा से।
वो कनॉट प्लेस फूड प्लाज़ा भारत में अपनी चैन के द्वारा मैकडोनल्ड्स के जो सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं उनको वो बनाकर कस्टमर को, कंज्यूमर्स को वो प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मैकडोनल्ड्स और कनॉट प्लेस फूड प्लाज़ा में जॉइंट वेंचर्स हैं। कनॉट प्लेस फूड प्लाज़ा का जो मैनेजमेंट है वो अपना अलग मैनेजमेंट है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं और कुछ जो प्रोसेसेस हैं वो मैकडोनल्ड्स के हैं। तो इस प्रकार से जॉइंट वेंचर जब आता है तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि कौन सा मैनेजमेंट कौन से मैनेजमेंट को डोमिनेट कर रहा है। तो जो डोमिनेट करता है लीडरशिप उसी की रहती है। तो इस प्रकार से हम कंपनीज़ को कंट्रोल और ओनरशिप दोनों के आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, अदर कंपनीज़ जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।